वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडे विथ घर का सेंटर कैसे लेना है, घर में डिग्रीज कैसे लेनी है, शक्ति चक्र को कैसे प्लेस करना है, कैसे चीज़ों को रिलेट करना है। आज हम वहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। आज से हमारी जर्नी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी बिकॉज आज से आप रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे कि आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। पिछले क्लास में मैंने कहा था कि आप लोगों को आपके घर का मैप रेडी रखना है, तो आई होप कि आप लोगों ने रेडी रखा होगा। इन केस नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे उस पर वर्किंग कर लीजिएगा। ठीक है, अभी है हमारे पास कुछ दिन। सबसे पहले ये समझना है आपको डायरेक्शन कैसे लेने हैं। डायरेक्शन लेने का दो तरीका है, एक तो पहला कंपास से, दूसरा गूगल अर्थ से। आज पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंपास से कैसे डायरेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अब आपके फोन में आपको कंपास डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, कंपास के लिए प्रेफर करिए, अगर आईफोन है तो मच बेटर, आईफोन नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई एक अच्छा एंड्रॉयड फोन में भी आप चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सो वो वाला कंपास आप डाउनलोड कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एंड्रॉयड फोन्स के लिए मैं वो कंपास शेयर कर दूंगा। आईफोन में बाय डिफॉल्ट कंपास रहता ही है। दिस कंपास इज रियली वेरी गुड। ये कंपास आपको प्रेफर करना है। अब कोई भी घर में, ठीक है, जिसका आपको डिग्रीज लेना है या कोई भी एक प्रॉपर्टी में जिसका आपको डिग्रीज लेना है, उसका सबसे लॉन्गेस्ट साइड देखना है, सबसे इजीएस्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल, इसका लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला वॉल जो है ये मेरे लिए एकदम इजी एक्सेसिबल है। ये वाला वॉल, ये एंट्री है, ये वाला वॉल एकदम इजी टू एक्सेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं पूरे एक साइड का सेंटर देखूं तो फिर ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा बिकॉज ऑफ दिस कॉलम। यहाँ पे यहाँ वॉशरूम आ रहा है, यहाँ पे बेडरूम आ रहा है, तो ये सब जगह डिस्टर्ब करेगी। ये जगह क्या एकदम खाली है, तो मैंने इसको अपना रेफरेंस वॉल मान लिया, ये साइड को। अब यहाँ पे मुझे वॉल का टेंटेटिवली सेंटर लेना है, ऐसा नहीं कि एकदम मेजर करके सेंटर लेना है, टेंटेटिवली मुझे सेंटर ले लेना है। अब आपने जब सेंटर ले लिया, अब जब आपने इसका सेंटर ले लिया, हम्म, तो यहाँ पे आपको आपका फोन रख देना है जमीन पे। ठीक है, हाथ में नहीं पकड़ के रखना है, उसको जमीन पे रखना है। और वो रखने के पहले आपको देखना है कि वहां पर कोई भी ये आसपास में कोई हैवी मैग्नेटिक चीज या फिर कुछ भी ऐसा चीज ना आ रहा हो जो कि हम्म, कोई भी हैवी मैग्नेटिक चीज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज बहुत ज्यादा बड़ा ना आ रहा हो। वो अगर आ रहा है तो उससे कम से कम 3-4 फीट थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए, तो आपकी रीडिंग एकदम एक्यूरेट आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा कंपास ले जाना है उस लॉन्गेस्ट वॉल के पास, और बिल्कुल इस तरीके से आपको वहां पे कंपास को अपने मोबाइल को प्लेस कर देना है। मान लीजिए ये सबसे लॉन्गेस्ट वॉल है, वहां के जमीन पे आपने इस तरीके से कंपास आपने रख देना है। ठीक है, अंदर जैसे ही आप कंपास रखते हैं, आप अंदर गए, आपने एक रेफरेंस वॉल ढूंढा, आपने कंपास रख दिया। ठीक है, उसके अंदर आपको दिखेगा ये एक तरीके से आपको डिग्रीज दिखेगा। ये देखिए, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 176 डिग्री साउथ वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो नंबर को आपको नोट कर लेना है। ये तरीका है आपका डिग्रीज लेने का। ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको पहले डिग्रीज लेना है। बट क्या आपको पूरी तरह इस पे डिपेंडेंट होना है? नहीं, आपको गूगल अर्थ से भी उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे आप डिग्रीज ले रहे हैं, ठीक है, तो 2-4 फीट लेफ्ट में और 2-4 फीट राइट में भी जाके देख लेना कि नंबर में चेंजेस क्या आ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे 176 आ रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे तो 174 आएगा, थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो 178 आएगा। तो ऑन एन एवरेज आपको 176 डिग्रीज वो आ जाएगा। ठीक है, अगर वॉल बनने में एक आध भी आगे पीछे रहा तो फिर 19-20 का डिफरेंस आ जाएगा।
नाउ लेट्स मूव अहेड कि गूगल अर्थ प्रो से आपको कैसे डिग्रीज लेना है। सबसे पहले आपको गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये सिर्फ आप पीसी पे कर सकते हैं, इसको आप मोबाइल में नहीं कर सकते। ओके। अब जैसे ही आप गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड करते, जैसे ओपन करते हैं, ऐसा मस्त ऐसा अर्थ घूमता हुआ आता है आपके सामने। आपको उस प्रॉपर्टी का लोकेशन आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल आज हम जाते हैं, चलो एक्वेरिया ग्रैंड। ये मुंबई में बोरीवली में एक वन ऑफ द प्रीमियम बिल्डिंग्स है। यहाँ यहाँ का डिग्रीज लेने का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है। अभी मैंने वो बिल्डिंग लोकेट किया। ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा लॉजिकली ये सोचना है। ये बिल्डिंग में ना एक फ्लोर पे 6 फ्लैट है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से यहाँ पे फ्लैट्स है। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपका खिड़की कौन से तरफ आ रहा है। आपने आपको जो रेफरेंस वॉल लेना है, अगर आपने खिड़की का साइड लिया है तो फिर आपको वो कौन सा वॉल आपका वो आ रहा है। तो जरा और जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है। अब आपको पहले तो बिल्डिंग आइडेंटिफाई कर लेना है। उससे जाता हुआ रोड, ये जैसे ये उसका मेन रोड है, ये उसका बैक रोड है। तो उनके खिड़की से क्या दिख रहा है, मेन रोड दिख रहा है, बैक रोड दिख रहा है। क्लाइंट की खिड़की से आपको क्या नजर आ रहा है वो आपको देख लेना है। ओके। अब जैसे मैंने यहाँ से रेफरेंस लिया कि चलो ये वाला वॉल, मैंने रेफरेंस वॉल पकड़ा। यहाँ से इनका ये रोड दिख रहा है। ओके। तो यहाँ पे कहीं उनका फ्लैट है, यानी कि मान लीजिए ये वाले लाइन में उनका कहीं फ्लैट आ रहा है। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यू पे जाना है। ऊपर आपको टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन मिलेगा व्यू का। व्यू पे जाके आपको रिसेट पे जाना है एंड क्लिक कर देना है टिल्ट एंड कंपास को। तो ये अलाइन हो जाएगा। ठीक है। अब आपको जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाके रूलर पे जाना है। रूलर में जाके यहाँ पे मैप लेंथ में बाय डिफॉल्ट कुछ और सिलेक्टेड होगा। आपको सिलेक्ट करना है डिग्रीज। ठीक है। अब क्योंकि मैं रेगुलर यूज करता हूँ इसके लिए इसमें डिग्रीज ऑलरेडी सेट था। सो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको डिग्रीज को चूज कर लेना है। ठीक है। अब डिग्रीज चूज करके आपको टेंटेटिवली फ्लैट का सेंटर के आसपास में आपको क्लिक करना है। अभी देखिए लॉजिकली इसको आपको एक थोड़े से अंदाजे पे लेना है कि अगर ये पूरा एरिया अगर फ्लैट का है तो यहाँ पे कहीं लगभग फ्लैट का सेंटर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और एक पैरेलल लाइन बना, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है फ्रॉम द फ्लैट। जो आपका रेफरेंस वॉल है उसके तरफ से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बना देना है, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इस आपके रेफरेंस वॉल से। आपने यहाँ से लाइन लिया तो फिर दैट शुड बी परपेंडिकुलर। ओके। दिख रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इस तरीके से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बना देना है। आपको चाहिए तो एक इजी जगह आपके लिए ले लेता हूँ। ताजमहल। आपके लिए थोड़ा इजी रेफरेंस ले लेता हूँ मैं। सब लोग जानते हैं ताजमहल को। ठीक है। आज देखते हैं क्यों इतना फेमस है ये प्रॉपर्टी का डिग्रीज लेना बहुत आसान है, जिसकी वजह से मैं ये प्रॉपर्टी आज अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे भी अगेन आपको पहले तो प्रॉपर्टी सर्च कर लिया, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये हमारे क्लाइंट है, ये हमारे क्लाइंट का घर है। अब यहाँ पे आपको जाके व्यूज पे जाना है। व्यू पे जाके आपको रिसेट दबाना है। रिसेट में जाके आपको टिल्ट एंड कंपास पे जाना है। तो ये बिल्कुल ही अलाइन हो जाएगा। ठीक है। अब आपको जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाके रूलर पे जाना है। रूलर रूलर पे जाके जो आपका
ये रेफरेंस वॉल रहेगा, जो वॉल आपने सिलेक्ट किया होगा कि ये मेरे लिए इजीएस्ट वॉल है, उस उधर से आपको एक परपेंडिकुलर, एक सॉरी, एक आपको परपेंडिकुलर लाइन बनाना है जो कि आपके रेफरेंस वॉल को कट करते हुए आगे जाएगी। अब मैं इसका टेंटेटिवली सेंटर पे ये ले रहा हूँ, चलो ये ताज के इस पे मैंने ये सेंटर पकड़ा इसको, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स साउथ, नीचे की तरफ मैंने लाइन खींचा, तो क्या आया 179.55, दैट इज ऑलमोस्ट 180, मतलब एग्जैक्ट 180 डिग्री साउथ पे वो है। अभी चलो मैंने मान लीजिए ये ईस्ट के साइड के वॉल को रेफरेंस लिया होता, सो ये देखिए 89.2 डिग्री, यानी कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री एग्जैक्ट, वो 90 डिग्री ईस्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। द प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी अलाइंड। वही अगर मैं नॉर्थ में देखूंगा तो ये देखिए, ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास ही आ रहा है, 358 डिग्रीज, ओके। 358.9 यानी कि 359 डिग्रीज हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको वो ले लेना है, सेंड आपको डिग्रीज ले लेना है, ठीक है। अब ये डिग्रीज को आपको नोट कर लेना है, भले ही आप अगर कंपास से भी ले रहे हैं तो फिर आपको इसको वहां से आपके गूगल अर्थ प्रो से आपको वेरीफाई कर लेना है कि ये डिग्रीज जो आपने लिया वो सही है कि नहीं। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, इंटरनली वॉल्स के अंदर से ही कॉपर वायर्स जा रहे हैं, अंदर कुछ चीज पड़ी हुई है, आजू बाजू लोहा रखा हुआ है, आजू बाजू कोई स्पीकर रखा हुआ है, कोई माइक्रोवेव है या कोई हाई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, तो कई बार वो कंपास जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता आपके फोन का। तो इसके लिए आपको ऑलवेज उसको गूगल अर्थ प्रो से वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अब आप अगर जैसे ऑनलाइन किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो आपको उनका बिल्डिंग उनको दिखाना है, फिर आपको बोलना है कि रिकॉग्नाइज योर फ्लैट, आपका कहाँ पे फ्लैट आ रहा है, आपका कहाँ पे बंगलो आ रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करके, उस लैंड को रिकॉग्नाइज करके वहां से आपको वो डिग्रीज ले लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। गूगल अर्थ प्रो आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको लेफ्ट कॉर्नर से सर्च कर लेना है, आपको रिसेट करना है, रिसेट पे टिल्ट एंड कंपास को रिसेट करना है। फिर उसके बाद आपको उसके डिग्रीज लेने के, फिर आपको वो लाइन बना के आपको डिग्रीज ले लेना है, ठीक है। अब ब्रह्म स्थान कैसे देखना है, अपना नेक्स्ट पॉइंट। ब्रह्म स्थान जो है वो आपको, तो ब्रह्म स्थान जो है वो आपको देखना है कि आपका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। हर प्रॉपर्टी का जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको आपको कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बाथरूम का एडिशनल डक्ट आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बेडरूम एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो ये थोड़े थोड़े से एरिया को आपको एक्सटेंशन पकड़ना है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कट आ रहा है, बट आप देखेंगे तो लॉन्गेस्ट वॉल फिर भी ये आ रहा है, तो चारों साइड के लॉन्गेस्ट वॉल पे आपको लाइन खींच देना है, इस तरीके से आपको लाइन बना देना है। और फिर डायगनली लाइन बना के आपको एक घर का सेंटर निकालना है, ठीक है। सेंटर निकालने के बाद, इस तरीके से जब आप सेंटर निकाल लेंगे, वो निकालने के बाद आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है टुवर्ड्स जो वॉल आपने रेफरेंस में लिया था, ठीक है। अब कैसे करना है, आपको किसी भी एरिया का ये देखना है कि आपको क्लियर एरिया मिल रहा है मोर देन 50%। अभी जैसे देर इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि आपको एग्जैक्ट 50-50 इस तरीके के कट वो मिलेंगे, ठीक है। तो जब तक वो 50% ऑफ द एरिया कवर नहीं कर रहा मिनिमम, तब तक आपको वो लाइन को कंसिडर नहीं करना है। अब अगर इसी में अगर मैं आपको कहूं कि चलो बेडरूम ही आ रहा है इस प्रॉपर्टी में, बट इस तरीके से बड़ा एरिया कवर कर रहा है, इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो जो आप सेंटर लेंगे वो आप यहां से लेंगे। आज मैं आपको वास्तु का एक और यूनिक रूल बताऊंगा और शॉकिंग रूल बताऊंगा कि वास्तु में कभी भी कोई भी एक, कहते हैं ना मैथमेटिकल सेंटर, वो कभी नहीं होता।
वास्तु में कभी भी मैथमेटिकली सेंटर उतना एक्यूरेटली नहीं रहता है, आपको हमेशा सेंटर देखना है सिम्टम बेस्ड। आप जब आप सेंटर निकालेंगे, जब भी आप ग्रिड करेंगे, तब आपको सिम्टम्स मैच करने हैं। अगर वो सिम्टम्स मैच हो रहे, इसका मतलब है कि आपका जो सेंटर निकाला है वो सही है। आपका जो ग्रिड बना है, आपने जो डिग्रीज वगैरह लेके आपने ग्रिड बनाया है, वो एकदम सही है, तभी वो आपका सही माना जाएगा। ठीक है। अब आपको पहले तो किसी भी प्रॉपर्टी का सेंटर ले लेना है। और पहली बात तो आपको ये सब काम नहीं करना है, आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये सब काम कैसे होता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज हायर अ ड्राफ्टमैन, ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल ड्राफ्टमैन, जिसकी वजह से आपका काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। दे आर लाइक अवर लेबोरेटरीज। जैसे कोई भी डॉक्टर ब्लड टेस्टिंग नहीं करता है, एक्सरे नहीं निकालता, वैसे ही हम कभी भी किसी के भी घर में जाके इस तरह से सेंटर नहीं निकालते। बट यू मस्ट नो कि किस तरीके से होता है, ताकि आप ड्राफ्टमैन को आप एडवाइस दे सके कि आपको इस तरीके से सेंटर निकाल के दे। क्योंकि ड्राफ्टमैन इज नॉट अ वास्तु कंसल्टेंट, वो खाली ड्राफ्टिंग का काम करेंगे। उनको सेंटर कैसे निकालना है वो आपको देखना है। ठीक है। अब आते हैं हम एल शेप प्रॉपर्टी पे। अब जो इस तरह का एल शेप प्रॉपर्टी होता है, उसको हम मोस्टली दो में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो एक तो सेंटर आ जाता है ये वाला, दूसरा सेंटर आएगा ये जो छोटा घर बनेगा वो उसका। ठीक है। दो में प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड करते हैं वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बट इस तरीके से समझ लीजिए कि उसमें इस तरीके से सेंटर निकाला जाता है। या वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि आपने इसका एक सेंटर लिया, और फिर दूसरा ये छोटा एरिया जो बना उसका आपने सेंटर ले लिया। ठीक है। ये खाली एक एग्जांपल के लिए। अभी एक रियल केस के ऊपर हम काम करके देखते हैं कि उसको किस तरीके से किया जाता है। ये एक एग्जांपल घर है जिसमें हम अभी वर्किंग करके देखेंगे। ओके। अब इस घर में आप देखेंगे कि ये वॉल कंसीडर किया है, ये वाला वॉल एकदम क्लियरली मिल रहा था। यहाँ पर ये वॉल सबसे लॉन्गेस्ट है। ये जो एरिया आ रहा है ये डक्ट है, ये एक्सेसिबल भी नहीं है, ये डक्ट है। ये एरिया भी जो आ रहा है पूरा पूरा कट आ रहा है ये एरिया। ठीक है। हमें जो पूरा लंबा लाइन मिल रहा है, इस लाइन, ये वाला जो लाइन है, ये इस लाइन के यानी कि बेसिकली ये एरिया के 50% से ज्यादा है। ये जो साइड है वो 50% से ज्यादा है, तो जिसकी वजह से हमने वो वाले लाइन को कंसिडर किया है। ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन लिया और फिर यहाँ से एक लाइन ले लिया। ठीक है। ये तो एकदम क्लियरली वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक घर को एक रेक्टेंगल शेप में हमने एक कवर अप कर लिया। ये जो डक्ट एक्सटेंडेड आ रहा था, भले ही ये एक्सेसिबल अगर है भी, बट ये बहुत ही छोटा एरिया है, तो इसके लिए ये हमारा एक्सटेंशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये एक्सेसिबल भी रहा तो। ओके। या मान लीजिए ये बेडरूम थोड़ा सा बड़ा रहता, ये इस तरीके से बड़ा रहता, तो फिर हम ये यहाँ से ले लेते। ओके। इस तरीके से आपको सेंटर निकालना है, बट ऑलवेज मैच इट विथ सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ थोड़ा आगे पीछे करके जहां पे सिम्टम मैच हो रहा है दैट इज योर एक्यूरेट सेंटर। मैथमेटिकली बहुत ज्यादा उसको वो जोर नहीं देना है। ठीक है। आपको सिम्टम्स भी मैच करने हैं, फिर आपको सेंटर लेना है। डायगोनल लाइंस बना के आपको सेंटर मिल जाएगा। ये मिल गया आपका सेंटर। ओके। अब सेंटर लेने के बाद आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है टुवर्ड्स योर रेफरेंस वॉल। एक परपेंडिकुलर लाइन आपको यहाँ से बना देना है। ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपका जो शक्ति चक्र है, वो शक्ति चक्र से, हाँ वही, वो सब चक्र है, वही। इस तरीके का आपको शक्ति चक्र मिल जाएगा। आप या तो अमेजोन से भी मंगा सकते हैं, या फिर आप जो मैंने इमेज भेजूंगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका इमेज मिल जाएगा। तो ये शक्ति चक्र आपको आपको प्लेस कर देना है ऑन द मैप। ये जो मैप है उसके ऊपर आपको अलाइन करना है किस तरीके से।
इस तरीके से। अब ये क्या किया, अभी जब हमने यहाँ पे डिग्रीज लिया था, ठीक है, जब हमने यहाँ पे डिग्रीज लिया था, तो फिर यहाँ पे जो डिग्रीज आया था डेट वॉज 3 डिग्रीज नॉर्थ, यहाँ से लिया था। ओके, जो गूगल अर्थ प्रो से लिया था वो यहाँ से लिया था, जिसमें आया था 3 डिग्रीज नॉर्थ। तो ये जो लाइन आया, ये हमारा रेफरेंस वॉल का लाइन आया, ये हमारा रेफरेंस वॉल हुआ। ये क्योंकि ये गूगल अर्थ प्रो से लिया हुआ है, इसके लिए ये साइड से लिया हुआ है, बिकॉज ये साइड इनके विंडोज है पूरे पूरे, ठीक है, ये साइड में रोड था। तो हमने ये साइड को कंसिडर करके डिग्रीज लिया, पहले तो सेंटर निकाला इस तरीके से, एक डायगोनल लाइन बनाया, और जो शक्ति चक्र पे जहाँ पे 3 डिग्रीज नॉर्थ आ रहा था, नॉर्थ का 3 डिग्री पे, उसको अलाइन कर दिया। शक्ति चक्र में आपको एक सेंटर मिलेगा, सेंटर को सेंटर के साथ अलाइन कर देना है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो निकल के आया है, इसको आपको जो डिग्रीज है, जो डिग्रीज आपने नोट किया है, उसके साथ में अलाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सारी की सारी मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है, आपको ये सारा का सारा मार्किंग कर देना है। ये सब 99% आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, देर आर ड्राफ्टमैन फॉर दिस, बट यू शुड नो द प्रोसेस। ओके, मान लीजिए आप हैंड वर्किंग कर रहे हैं, तो फिर आपको इस तरीके से सारा का सारा आपको मार्किंग कर देना है। मान लीजिए ये मैंने शक्ति चक्र रखा, मैंने इस तरीके से सारा मार्किंग किया, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जब हम हाथ से काम करते हैं। फिर यहाँ पे आपको नॉर्थ लिख देना है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट एंड सो ऑन, आपको ये सब लिखते चले जाना है, ठीक है। सारे डायरेक्शंस के आपको नाम लिख देने हैं। फिर ये जो मार्किंग हुआ, इसको आपको सेंटर के साथ अलाइन कर देना है। जब आप अलाइन कर दोगे तो फिर आप देखोगे कि आपको घर के सारे डायरेक्शंस नजर आने चालू हो जाएंगे कि कौन से डायरेक्शंस में क्या आ रहा है। आप उस तरीके से आप क्लियरली देख पाएंगे। अब यहाँ पे ये ड्राइंग पे तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ का जोन आ रहा है, ये जो पिज्जा स्लाइसेस जैसे ये जो बन रहे, दिस इज अवर नॉर्थ। ये एरिया हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये आया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये आया ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये आया ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड सो ऑन। ये आपको सारे घर के साउथ 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 वेस्ट, ये आपको सारे डायरेक्शंस मिल गए, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्रिडिंग करना है। यूजुअली आपको हाथ से ग्रिडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलवेज 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 हायर अ ड्राफ्टमैन। जब तक आप एक डिजाइनर नहीं है, तब तक आप ये सारा काम ना करें। ओके, अब ये करने के बाद, ये करने के बाद आपको सारे के सारे चीजों को नोट डाउन करना है, सिम्टम्स को मैच करना है। अब सिम्टम कैसे मैच करेंगे, अब इस घर की बात करते हैं। इस घर में आप देखेंगे कि जो एंट्रेंस है वो आ रहा है एग्जैक्टली W5 पे। इनके घर के जो टॉयलेट है, पहला जो आ रहा है वो नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के एग्जैक्टली उसके कट पे आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे। तीसरा जो आ रहा है, तीसरा जो आ रहा है वो आ रहा है इसके साउथ ईस्ट में, ठीक है। ये एक, दो, तीन टॉयलेट्स को आपने नोट कर लिया है, चौथा भी नॉर्थ में भी एक टॉयलेट आ रहा है। तो 4 टॉयलेट को आपने नोट कर लिया, आपने नोट कर लिया कि इसका एंट्रेंस कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नोट कर लेने हैं। ये नोट करने के बाद आपको अपने क्लाइंट से सिम्टम्स पूछने कि क्या वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर वो फेस कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सारे सिम्टम्स एकदम सही है, ठीक है। सबसे पहला और सबसे इजी, इस बात को एकदम नोट करके रख लीजिए, क्लाइंट को जब भी आप सिम्टम पूछे, हमेशा सबसे पहले एंट्रेंस का पूछे। बिकॉज एंट्रेंस का रोल बहुत ही ज्यादा बड़ा रहता है, एंट्रेंस का प्रभाव उसकी पर्सनैलिटी में आपको दिख जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल W5 का इसका ये एंट्रेंस आ रहा है, ये देखिए इसका जो मेजर एरिया आ रहा है वो W5 पे आ रहा है। W5 का एंट्रेंस क्या करता है,
आपको परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश करता है। क्लाइंट बोलेगा कि अरे सर आप काम परफेक्ट कर रहे हो ना, आपको उसकी बातों में नज़र आ जाएगा। ये मेरा काम एकदम बराबर हो रहा है ना, एक भी चीज़ सर 19-20 भी नहीं होनी चाहिए, मैं थोड़ा भी 19-20 नहीं चलाऊँगा काम में। तो वो आपको ऑटोमैटिकली नज़र आने लगेगा और आपको क्लाइंट से पूछना भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीधी-सी लॉजिकल बात है, जिसको हर चीज़ एकदम ओसीडी टाइप परफेक्ट परफेक्ट चीज़ ज़्यादा चाहिए होता है, वो अपने घर को एकदम चकाचक रखेगा, एकदम क्लीन, क्रिस्टल क्लियर क्लीन रखेगा। आपको घर देख के समझ में आ जाएगा। दूसरा, आप अगर किसी से भी पूछोगे कि क्या आपको एकदम साफ-सफाई में रहना बहुत ज़्यादा ही पसंद है? अ, आपको चीज़ें अलाइन रखना बहुत ज़्यादा पसंद है? वो तुरंत बोलेंगे, "हाँ, हाँ, मुझे 19-20 भी नहीं पसंद, मुझे चाहिए चीज़ एकदम जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए।" उनके बातों में आपको नज़र आ जाएगा। चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कोई और एंट्रेंस का। चलो N4 का एंट्रेंस, N4 N3 N4 का एंट्रेंस आया, तो क्या होगा? व्यक्ति बोलेगा मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, बस आपसे पूछ रहे कि घर के अंदर कुछ और दिक्कतें ना आए। टॉयलेट किसी ज़ोन में रहेगा। टॉयलेट क्या करता है? डिस्पोज़ल की एक्टिविटी है। टॉयलेट की एक्टिविटी है खराब करने की, खत्म करने की। तो टॉयलेट जिस ज़ोन में आएगा उस ज़ोन के एट्रिब्यूट्स को खराब करेगा। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नॉर्थ में आया है, तो नॉर्थ में क्या करेगा? अपॉर्च्युनिटीज़ खत्म कर देगा। तो आपको पूछना है कि आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे आ रहे हैं? आपको आप ज़िंदगी में ग्रो कैसे कर पा रहे हैं? प्रमोशन अगर कोई जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो सारी चीज़ें आपको पूछनी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल चलो N1 का एंट्रेंस है, ठीक है? N1 का एंट्रेंस है तो फिर क्या होता है कि उनको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा के जा रहे हैं। अननेसेसरीली लोग मेरा फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं। मैं उँगली देता तो लोग हाथ पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके का आपको सारे सबसे पहले एंट्रेंस के साथ अलाइन करना है। मान लो एंट्रेंस के साथ अलाइन नहीं हुआ, ठीक है? W5 के एंट्रेंस के साथ मान लीजिए नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है? W6 के सिम्पटम्स पूछने हैं और W4 के सिम्पटम्स पूछने हैं कि ये सारी चीज़ें आ रहा है कि नहीं, ठीक है? सबसे पहले आपको एंट्रेंस के सिम्पटम्स पूछने हैं। फिर उसके बाद आपको अंदर रखी हुई चीज़ों के साथ-साथ में आपको सिम्पटम्स पूछना है। अब सिम्पटम पूछने के भी पहले आपको पहले तो क्लाइंट का कंसर्न नोट करना है कि क्लाइंट बुला क्यों रहा है आपको, ठीक है? तो ये सारा नोट सबसे पहले आपको बनाना है। आपने सिम्पटम्स पूछ लिया, आपको चलो मैच हो गया कि ये परफेक्ट ग्रिड बन गया। अब क्या करना है? अब जहाँ पे जो चीज़ें रहेगी उसके हिसाब से आपको एक-एक, एक-एक चीज़ों को बैलेंस करते चले जाना है, ठीक है? अब आज मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा जो कि है बार चार्ट। बार चार्ट, बार चार्ट क्या होता है बेसिकली? अब ये देख के लग रहा होगा ना क्या है ये ऐसा हार्ट बी अ, वो चलता रहता है हार्ट बीट उसके तरीके से, ठीक है? अब क्या है ये? बहुत ही सिंपल चीज़ है। बार चार्ट क्या है? बार चार्ट ये है जो एक प्रॉपर्टी में हर डायरेक्शन का साइज़ क्या है उसका कंपैरिज़न चार्ट है ये। बस इतना सिंपल समझ लीजिए। एक कंपैरिज़न चार्ट है कि घर में कौन-सी दिशा की साइज़ क्या है? कितनी है? कितना एरिया कवर कर रहा है? जैसे इस प्रॉपर्टी में आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी में आप देखेंगे ये नॉर्थ एकदम इतना सा ही है, छोटा-सा है नॉर्थ, ठीक है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इतना एरिया कवर कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट इतना एरिया कवर कर रहा है। तो ये कंपैरिज़न का एक चार्ट जो बनता है उसको बोलते हैं बार चार्ट, ठीक है? आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, बेटर है कि अगर आपका ड्राफ्टमैन इसको ऑटोकैड से करे, तो आपको इसके ज़्यादा एक्यूरेट वो चार्ट आपको मिल जाता है। इस तरीके से आपको सारा का सारा दिख जाएगा कि कौन से डायरेक्शन की साइज़ क्या है। डायरेक्शन के साइज़ को आपको नोट कर लेना है। इसको करने का एक और तरीका है, इसको आप एक बार जो बार चार्ट पेपर होता है, बार चार्ट का एक पेपर होता है ग्रीन कलर का, अब आपको क्या करना है, किसी भी प्रॉपर्टी का आपको इस तरीके से एक बार चार्ट के ऊपर आपको प्रिंट ले लेना है, ठीक है? इस तरीके से आपको प्रिंट ले लेना है। अब क्या करना है आपको
जब आप इस पे प्रिंट लेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे बॉक्सेस बन के आ रहे हैं। तो आपको ये बॉक्सेस को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल ईस्ट के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लगभग एक ही बॉक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 बॉक्सेस ईस्ट के बन के आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है ईस्ट साउथ ईस्ट के कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये लगभग एक बॉक्स हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 12 बॉक्सेस ईस्ट साउथ ईस्ट के बन के आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस साउथ ईस्ट के बन के आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सबके बॉक्सेस आपको काउंट कर लेने हैं। एग्जाम्पल इसका चलो 9 9 आ रहा होगा, इसका समझो 6 आ रहा होगा, इसका तो बहुत कम आ रहा होगा, इसका तो 4 5 के आसपास आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, ये भी लगभग 4 के आसपास आ रहा है। तो इस तरीके से आपको वो कर लेना है। ये भी लगभग 4 है, वेस्ट भी लगभग 5 6 के आसपास लग रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सबके बॉक्सेस आपको काउंट कर लेने हैं। हर दिशा में इतने जोन के अंदर कितने बॉक्सेस आ रहे हैं वो आपको एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ेगा ये सब चीज करने का, बट आपको पता होना चाहिए कि चीज कैसे काम करता है। अब आपने ये सारा बॉक्सेस काउंट कर लिया। ठीक है। अब इसका मेरे पास नहीं है। ठीक है। तो मान लीजिए इसका आपने ये आपने पूरा काउंट कर लिया। ठीक है, बॉक्सेस। अब बॉक्सेस काउंट करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार चार्ट बनाना है जिसके अंदर आपको सबसे पहले हम्म, आपको इस तरीके से सारा बार चार्ट का जो एरिया है उसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब आपको एक ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो लेते थे पहले बचपन में, याद है इस तरीके से हम बार चार्ट बनाया करते थे। तो आपको एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेना है। ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर आपको सारे डायरेक्शंस के नाम लिख देने हैं इस तरीके से। डायरेक्शन का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको एरिया लिख देना है, कितना एरिया है, या अगर आप बॉक्सेस काउंट करें तो कितने बॉक्सेस है। ठीक है, 0 to जो भी आप इनफाइनाइट बॉक्सेस वो आ रहे होंगे उतना लिख देना है। यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर फीट के हिसाब से वो किया हुआ है। अब आपको एक एक एरिया आपको इसका वो लाइन बना देना कि ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे 50 आ रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट है वो यहाँ पे लगभग 80 आ रहा है, जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत बड़ा है, वो 120 के लगभग आ रहा है, जो ईस्ट है वो यहाँ पे आ रहा है लगभग 100 105 के आसपास आ रहा है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको सब के सब आपको एरियाज को कितने आ रहे हैं उसका एक बार चार्ट बना लेना है। ठीक है। अब ये करने के बाद अब पार्ट आता है मिडल लेवल, लोअर लेवल एंड अपर लेवल का। मिडल लेवल क्या है, आपके जितने भी डायरेक्शंस आ रही है, जो जितने भी जोन्स आ रहे हैं उसके एक साइज होगा। अब वो साइज को जो टोटल एरिया आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 1243, 1243.55 डिवाइडेड बाय 16। तो 16 इसका वो नंबर आ रहा है, उससे आपको डिवाइड कर देना है। 77.72। ठीक है, 77.72 का एरिया आ रहा है। अब इसी से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर इसके आएगा अपर लेवल, जो कि सिर्फ 3 4 डायरेक्शन आएगा, और इसी के थोड़ा सा नीचे आएगा लोअर लेवल। ठीक है। अब इसको को नीचे का डायरेक्शन इसका इस तरीके से सबसे पहले आपको निकाल लेना है इसका मिडल नंबर, जो मिडल लेवल आ रहा है वो। एक बार आपने मिडल लेवल निकाल दिया, उसके थोड़ा ऊपर यानी कि लगभग जहां पे सिर्फ 3 4 डायरेक्शन कट हो रहा है,
वहां पे आएगा आपका अपर लेवल और नीचे आएगा लोअर लेवल। इसका भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बट आज अगर मैं आपको कराऊंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये सब ड्राफ्टमैन करता है, आपको नहीं करने की जरूरत है। तो आपको एक लोअर लेवल मिल जाएगा, अपर लेवल और एक मिडल लेवल। ठीक है। अब ये तीनों लेवल मिलने के बाद आपको सारे बार चार्ट आपको दिख जाएगा कि कौन से जोन छोटे हैं, कौन से जोन्स बड़े हैं। ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा बार चार्ट, एक प्रॉपर्टी का बार चार्ट। ठीक है। ये आप एक्सेल से भी बना सकते हैं, ये आप अपने हैंड ड्राफ्टिंग से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। बट इनफैक्ट आपको ये सब कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जोन्स तो पता चल गया कि कौन सा बड़ा हुआ है, कौन सा छोटा है। वो सारा जोन आपको पता चल गया, आपको एक बार चार्ट मिल गया, तो उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से जोन्स बड़े हुए, कौन से जोन्स छोटे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका क्या फायदा। वास्तु के हिसाब से सारे जोन्स का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, आपको उसको बैलेंस रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जोन बैलेंस्ड रहता है तो जोन अच्छे से फंक्शन करता है। अगर वो कट होगा तो उसकी फंक्शनिंग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, एक्सटेंडेड होगा तो फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे बॉडी में हेमोग्लोबिन है, वो बैलेंस रहना जरूरी है। बॉडी के जो वाइटल्स होते हैं, जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनका जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपके ब्लड रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। कोई भी नंबर बहुत ज्यादा आगे या पीछे बॉडी में इम्बेलेंस लाता है। दिस इज वन एंड द सेम। कोई भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड और बहुत ज्यादा कट आपको इम्बैलेंस लेके आता है घर के अंदर। ठीक है। तो जो जो जोन्स कम होंगे उसकी फंक्शनिंग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जो जोन्स एक्सटेंडेड होंगे उसकी जो एक्टिविटी है, उस जोन्स का जो एट्रीब्यूट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो वो उसका हमें उसको बैलेंस करना होता है, वो इसका काम है इस बार चार्ट के बैलेंसिंग का। इस बार चार्ट को बैलेंस करने का वो तरीका है। इस बार चार्ट को बैलेंस करने का वो पर्पस है, ये बार चार्ट बनाने का। ठीक है। काम करते हैं, हाँ। आज के दिन में मैं इतना ही रखता हूँ, नहीं तो इससे ज्यादा आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। मेन आप समझिए ग्रिड करना, पहले आप इसको एक क्लियर में एक छोटा सा ग्लिम्स 5 मिनट का रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको प्रॉपर्टी का सेंटर कैसे निकालना है वो समझ में आ गया। हम्म। आपको किसी भी प्रॉपर्टी का एक सेंटर निकालना है, बट ऑलवेज मैच इट विथ सिम्टम्स। ओके, ऑलवेज एंड ऑलवेज मैच इट विथ सिम्टम्स। गलती से भी बिना सिम्टम्स मैच किए रेमेडी मत कर देना। ओके। कल हम बार चार्ट बैलेंसिंग एंड रेमेडीज के ऊपर कल हम बात करना स्टार्ट करें, कल नहीं परसों, परसों सॉरी, परसों हम उसके ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी का सेंटर निकाला इस तरीके से। ठीक है। एक पहले तो प्रॉपर्टी को एक रेक्टेंगल के अंदर लाए, एक रेक्टेंगल के अंदर लाके आपको उसको डायगोनल लाइंस बना के एक सेंटर निकाला आपने। फिर उसके बाद आपने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, रेफरेंस लाइन आपने लिया। रेफरेंस लाइन लेके आपको शक्ति चक्र को अलाइन करना है सेंटर टू सेंटर। शक्ति चक्र में हमेशा एक पॉइंट बना होता है, उस पॉइंट को आपको घर के सेंटर के साथ, शक्ति चक्र के सेंटर को घर के सेंटर के साथ अलाइन करना है। फिर जो रेफरेंस जो लिया है, यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन लिया हुआ है ये वाला, ये रेफरेंस लाइन को जो आपने डिग्रीज नोट किया है, शक्ति चक्र के उस पर्टिकुलर डिग्री के साथ आपको अलाइन कर देना है। तो आपका शक्ति चक्र एकदम प्लेस हो जाएगा। उसके बाद में आपको उसको फ्रीज करके आपको सब डायरेक्शंस नोट करने हैं। डायरेक्शन नोट करके आपको इस तरीके से सारा ग्रिडिंग कर देना है। ठीक है। ठीक है। यही तरीका है घर को ग्रिड करने का। अभी अगर आपको इसको बार चार्ट में वो करना है तो सारे एरियाज जितने भी ये जोन्स बन के आ रहे हैं उसके आपको एरियाज निकालने हैं। ये चीज ऑटो कैड पे आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। अगर कोई आपका इंटीरियर डिजाइनर है और आर्किटेक्ट है, ऑटो कैड यूजर है, तो उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो आपको ये एक एक जोन्स के आपको एरिया निकाल देना है। ये एरिया निकाल के आपको एक्सेल शीट पे या फिर आपको मैन्युअली भी आप कर सकते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना के सारे जोन्स का नाम लिख के
आपको बार चार्ट बना देना है। मिडल लेवल का लाइन लेना है, उससे थोड़ा नीचे लोअर लाइन, उससे थोड़ा ऊपर अपर लाइन। ठीक है, इस तरीके से आपको उसका बार चार्ट बना देना है। क्लियर है? ठीक है, आज के दिन में आपको इससे और ज्यादा हैवी नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए आज के क्लास को हम यहीं तक वो रखेंगे। हम्म, इस तरीके से आपको बार चार्ट को बना देना है। इसका एक फोटो लेके रखिए ताकि आपको आपके ड्राफ्टमैन को बताने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहे। ठीक है, अब थैंक यू वेरी मच आज का क्लास अटेंड करने के लिए, फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। ये इतना करके पहले आप उसको ग्रिड कर लीजिए। अब धीरे धीरे कल हम देखेंगे उसको रिलेट कैसे करना है, उसको ट्रीट कैसे करना है। कल से हम स्टार्ट करेंगे आपको उसको रिलेट कैसे करना है, उसको ट्रीट कैसे करना है, सिम्टम्स कैसे मैच करने हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, सी यू ऑल वेरी सुन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू।